पनीर जो है वो एक अलग तरह की कंट्रोवर्सी में फंस गया है। जी हाँ, अभी तक तो कहा जाता था कि मिलावटी पनीर है, पनीर जो है उसमें अडल्ट्रेशन हो रही है, देखभाल के देखिए, टेस्ट कर लीजिए। लेकिन आजकल एक और नई टर्म जो है वो पनीर के साथ जुड़ गई है और ये टर्म है एनालॉग पनीर। जी हाँ, एनालॉग पनीर दिखने में बिल्कुल पनीर जैसा, स्वाद भी ठीक है और बिल्कुल पनीर की तरह से ही टेक्सचर भी होता है और आपकी थाली में अगर परोसा जाएगा तो मुश्किल है कि आप जो है उसे पहचान पाएं। ये है एनालॉग पनीर और पिछले कुछ दिनों में इसीलिए चर्चा का विषय बहुत ज़्यादा है कि ये एनालॉग पनीर बाजार में आया है तो परमिशन से आया है। अब परमिशन से आया है तो फिर कई सरकार जो हैं वो इस पनीर को लेकर इस पर बैन क्यों लगा रही हैं, कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी हद तक एनालॉग पनीर को लेकर जो है दिशा निर्देश पारित किए जा चुके हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि भाई अगर बाजार में एनालॉग पनीर आ गया है तो ये पनीर जाहिर सी बात है प्रशासन की देखरेख में आया होगा, बिना अप्रूवल के तो नहीं आ सकता। तो क्या ये नकली पनीर है? बिल्कुल नहीं, ये नकली पनीर नहीं है। क्या ये मिलावटी पनीर है? क्या इसे खाने से कोई बीमारी होती है? और अगर ये इतना गलत है तो भाई बाजार में ये आया तो आया कैसे? आज हम आपके जहन में आ रहे इन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि एनालॉग का मतलब क्या होता है। एनालॉग यानी कि ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ की तरह दिखाई देती हो, उसके जैसा ही काम करे या फिर उसका सब्स्टिट्यूट बन जाए, लेकिन उसे बनाया अलग तरीके से गया हो। अब इसे ज़रा पनीर के केस में देखिए कि पनीर जो है दूध से बनता है। आप दूध में सिरका डाल दीजिए, आप लेमन डाल दीजिए, तो आप दूध को जिस सामान्य भाषा में कहते हैं कि आप दूध को इस तरह से फाड़ के उसका पनीर निकाल लेते हैं, पनीर अलग कर लेते हैं, पानी अलग हो जाता है। तो घर में देसी अंदाज में इसी तरह से पनीर बनता है। फिर बाकी अलग अलग पनीर को फिर आप फेटा चीज़ की फॉर्म में ले जाते हैं तो उसके तरीके जो हैं वो अलग हो जाते हैं। लेकिन पनीर हम जो आप और हमारे घर में खाने वाला सामान्य पनीर होता है उसकी बात कर रहे हैं। एनालॉग पनीर बनाने में दूध के जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको पूरी तरह से या फिर पार्शली जो नॉन मिल्क इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनसे रिप्लेस कर दिया जाता है। तो वेजिटेबल फैट, ऑयल, स्टार्च, प्लांट प्रोटीन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल हो सकता है और यानी जो दूध के इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको पूरी तरह से या कुछ हद तक इस तरह के सब्स्टिट्यूट से जो हैं वो आप उसको बदल देते हैं। सिंप्लीफाइड तरीके से देखें तो पनीर दिखने जैसा महसूस होने वाला प्रोडक्ट जिसमें दूध की जगह या दूध के साथ कुछ और इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया हो। तो अब ये बात आपको बता दें कि एनालॉग होना और मिलावटी होना एक बात नहीं है। यानी एनालॉग पनीर जो है वो मिलावटी है, शुद्ध नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई प्रोडक्ट शुरू से ही वेजिटेबल फैट, स्टार्च या प्लांट प्रोटीन से बनाया गया है तो वो एनालॉग है। और अगर किसी असली डेयरी प्रोडक्ट में छिपाकर कोई ऐसी चीज़ मिलाई जाती है जो नहीं मिलाई जानी चाहिए, जो परमिसेबल नहीं है, उसकी क्वांटिटी, उसके टेस्ट नहीं हुए हैं और जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है, तो वो अडल्ट्रेशन होती है। तो यानी एनालॉग पनीर में तो भाई एक पूरा फॉर्मूला डिराइव किया गया है, कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, कितनी मात्रा में क्या डालेंगे और जो डाल रहे हैं वो परमिसेबल लिमिट है, जांचा परखा है आपकी सेहत के लिए, तो कोई नुकसान नहीं देने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर ये आजकल एक नया एनालॉग पनीर को लेके हंगामा क्यों बरपा है, इसको लेकर दिशा निर्देश क्यों आ रहे हैं, जांच की क्लैरिटी की बात क्यों कही जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि सवाल ये आ रहा है कि क्या आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपको आपकी पसंदीदा डिश जिसे आप पनीर के नाम पर ऑर्डर करते हैं, फिर चाहे वो पनीर टिक्का हो, पनीर कटलेट हो, पनीर पकौड़ा हो, पनीर की सब्ज़ी हो, तो क्या आपकी टेबल पर जो आपको सर्व होता है, क्या आपको पता चल पाएगा कि वो डेयरी का पनीर है, यानी कि भाई गाय भैंस के दूध से बना हुआ पनीर है, या फिर एनालॉग पनीर है, उसके सब्स्टिट्यूट्स मिलाकर बनाया गया, फैट, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल, ये तमाम चीज़ें, प्लांट फैट, ये सब मिलाकर बनाया गया एक एनालॉग पनीर है। तो आपको उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये है कि कंज्यूमर के साथ किसी भी तरह से कोई धोखा हो रहा है, उसकी चॉइस और लेबलिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है कि भाई अगर आप मुझे एनालॉग पनीर परोस रहे हैं तो पहले मुझसे पूछिए और मुझे बताइए और फिर मैं देखूंगी कि आप कौन से ब्रांड का, किस तरह से, कितनी परमिसेबल लिमिट है, क्या वो अप्रूव्ड है कि नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको बता दें कि इसको लेकर सवाल पैदा कर रही हैं। FSSAI का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी इसी बात पर जोर देता है कि डेयरी एनालॉग को जेन्युइन मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट के तौर पर मिस रिप्रेजेंट नहीं किया जाना चाहिए।